मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किन किन चीजों से डर लगता है, बट मैं जिससे सबसे ज्यादा डरता हूँ इस दुनिया में वो है सांप, गॉडडैम सांप। और दुनिया में सबसे बड़े स्नेक पाए जाते हैं कहाँ? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। एक मजे की बात बताऊं, आधे से ज्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी तक अनडिस्कवर्ड है भाई। जहां तक मेरे को पता है 30 to 40% अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी तक डिस्कवर्ड है। तो आप सोच ही सकते हो वहाँ पर और कितने विशाल मिस्टीरियस क्रिएचर्स होंगे। ऑलराइट गाइस, आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे जानवर जैसे दिखने वाले एनिमल्स के बारे में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। दिस वीडियो इज बाय अब्दुल लतीफ, बिग शाउट आउट टू देम। बाकी आ जाओ, लेट्स मूव टू वीडियो। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला एक ऐसा जंगल जिसे प्लेनेट अर्थ के लंग्स कहा प्लेनेट अर्थ के लंग्स कहा जाता है अमेज़न जंगल को। आप लोग याद रखना, मेरे को तो पता नहीं था, आज ही पता चला है मेरे को इस वीडियो के बाद। जाता है जहाँ सिर्फ एक छोटी सी चींटी को 24 घंटे की मौत के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ कदम कदम पर पाए जाते हैं ऐसे फ्रॉग्स जिनको सिर्फ छूने से ही आप मर सकते हैं। फ्रॉग्स को छूने से मर सकते हैं अपन लोग। डैम है अमेज़न जंगल। इसके अंदर 4000 से ज्यादा नदियाँ, 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधे और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ के ट्राइब्स में रहते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर ये जंगल अभी भी 60%। हाँ, मैंने आपको बताया था ना अभी कि वही बता रहे हैं एक्सप्लोर है। लेकिन एक चीज जो अमेज़न को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो कुछ ऐसी मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जिन्हें अमेज़न के ये ट्राइबल लोग देखने का दावा करते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जानने वाले हैं। फोटो में क्या दिख रहा है? डैम, क्या पता होगा भी असली में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 6 ला llorona, अमेज़न की रोने वाली आत्मा। इस गहरे जंगल के बीच में से गुजर रहा है इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा दरिया, द अमेज़न रिवर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि समंदर का पानी बहुत साल्टी और पीने काबिल नहीं होता, लेकिन जिस पॉइंट पर अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराता है, इसके कई किलोमीटर तक समंदर का पानी मीठा हो जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिवर हर साल कितना पानी समंदर में गिराता है। दोस्तों, अमेज़न रिवर में ग्रीन एनाकोंडाज, जायंट इलेक्ट्रिक ईल्स, ब्रो ये क्या था? पिराना मछलियाँ, पिराना मछली, आपको याद है पिराना मछली ऐसा कुछ था जाती हैं। वेल, जहाँ दिन के उजाले में ही ये रिवर इतना खतरनाक दिखाई देता है तो जरा सोचें कि रात के वक्त इसका नजारा कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के ट्राइबल लोग बताते हैं कि वो कई सदियों से इस जंगल में एक ऐसी क्रिएचर देखते आ रहे हैं जो रात के वक्त अमेज़न रिवर के पास आकर रोती और चिल्लाती हुई दिखाई देती है। इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और इसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं। लेकिन इस क्रिएचर की कहानी की ब्रो ये तो बहुत क्रेजी है भाई। मतलब एक आत्मा जो कि रोती है अमेज़न जंगल, और अमेज़न जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। आ जाओ। 17th सेंचुरी में मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में हुई थी, जहां एक औरत ने अपने 2 बच्चों को दरिया में डुबाकर मार दिया और फिर इनके दुख में रोती हुई हमेशा के लिए दरिया के किनारे भटकने लगी। असल में ये कहानी स्पेनिश इरा से निकली थी, लेकिन जब स्पेनिश लोग अमेज़न तक पहुँचे तो ये कहानी अमेज़न के ट्राइबल लोगों ने भी अडॉप्ट कर ली। लेकिन साइंस के मुताबिक ये सिर्फ हेलुसिनेशंस यानी छलावा है। अमेज़न में रात के वक्त बहुत डेंस फॉग देखने को मिलती है और इसी फॉग को बढ़ा चढ़ाकर सफेद कपड़े वाली औरत बना दिया होगा। और वहीं इस जंगल में हॉलर मंकी और स्क्रीमिंग मीहा जैसे परिंदे की आवाज को ला llorona की आवाज समझा गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ गाइस, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या ऐसा ही हुआ होगा? ओके, चूला चाकुई अमेज़न चूला चाकुई। ऑलराइट, शेप शिफ्टर। वो शेप शिफ्टर है भाई। डैम, देखना पड़ेगा। अमेज़न जंगल के अंदर घुसने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ 30-30 फुट लंबे सांप पाए जाते हैं जो बिना कोई आवाज निकाले आपको पूरा निगल सकते हैं। यहाँ पेड़ों की इतनी घनी शाखें हैं कि ये दिन के वक्त सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देती हैं। अगर अमेज़न में बारिश हो तो वो भी इन घने दरख्तों की वजह से 10 से 15 मिनट में जमीन तक पहुँचती है। इस जंगल में अमेज़न के लोकल्स एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताते हैं जो अपना रूप बदलकर इंसान को गुमराह कर देता है। इसका नाम है चूला चाकुई। चूला चाकुई ब्रो, क्या दिख रहा था वो? है कि चूला चाकुई किसी भी आदमी का रूप ले सकता है। कभी आपके दोस्त का रूप ले लेगा या फिर ऐसे शख्स का जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, फिर ये आपको बहला फुसला कर जंगल में ले जाएगा। देखो तो कैसा बूढ़ा लग रहा है ब्रो। दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी भाई। फिर आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। भाई वो तो आएगा ही नहीं। लोग बताते हैं कि इसका एक पैर इंसान
इंसानी जबकि हैं? दूसरा किसी जानवर का हो सकता है। ये बकरी ये का लग रहा है। क्रिएचर उन लोगों को अरे? टारगेट करता है जो जंगल में अकेले हों। वेल हाँ? साइंस के मुताबिक तो ये सिर्फ एक छल्लावा है, छल्लावा क्योंकि है, जब कोई alright। बंदा अमेज़न जंगल में भटक जाता है दोनों तो चीजें उसका छल्लावा दिमाग निकली है। जंगल में मौजूद शैडोज और आवाजों का गुलाम बन जाता हाँ, है वो तो और होता ही इसी होगा। इल्यूजन में इसे ऐसी आवाजें सुनाई या चीजें दिखाई देती है Alright। जो हकीकत में ब्रो नहीं कोई होती। गया है क्या? लेकिन ट्राइबल लोग ये बात ओके, नहीं लोगों मानते लोग। और ये Alright। चूल्हा चाकवी को सच मानते हैं। चूल्हा चाकू नंबर ब्रो। 4 हाँ? इवाइपनोमा। इवाइपनोमा ब्रो, आधा मुंह उसका पेट के अंदर है लिटरली, एंड सर गायब है ऊपर से। हेडलेस ऑलराइट, पीपल्स। हेडलेस पीपल्स। 16वीं ऑलराइट, सदी के दौरान ओके, स्पेनिश 16वीं और सदी, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स स्पेनिश एंड क्लेम करने लगे पोर्टुगीज। कि ऑलराइट, उन्होंने अमेज़न के कुछ रीजन्स में इंसानों की एक ऐसी नस्ल देखी है ऑलराइट। जिनका सर बिल्कुल नहीं और इनका ब्रो, मुंह और आंखें इनकी चेस्ट भाई ये देखो कैसा दिख रहा है भाई, डैम यार। पर बने हैं। ऑलराइट, लोकल्स इन्हें इवाइपनोमा के नाम से पुकारने लगे। इवाइपनोमा। ट्राइबल लोग कहते हैं कि ये ओके। क्रिएचर्स इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं हाँ। और स्ट्रेंजर्स पर हमला कर ब्रो देते हैं। देखो ट्राइब्स भाई। अब भी मानते हैं कि ऑलराइट। जंगल में इंसानों की कोई ऐसी नस्ल रहती है हाँ। जो हम जैसी दिखाई नहीं देती। ओके। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग शायद साइंस किसी के अननोन according- ट्राइब के अलग बॉडी फीचर्स को ओके। लोगों ने मिथ बना दिया। नंबर ऑलराइट। अनहंगा। लाल अनहंगा ब्रो, बकरी के जैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत ये। आंखों वाली तो सफेद बता नहीं भाई। हिरन। अमेज़न ओके। सिर्फ पेड़ पौधों और दरियाओं का ही घर नहीं हाँ। बल्कि इसमें 400 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं जो 400 खुद से को भी इस जंगल का ज्यादा हिस्सा ट्राइब मानते हैं। हिस्सा इनमें से तो मानते कुछ हैं। ट्राइब्स आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हैं। इन ट्राइब्स की Alright। जिंदगी पूरी तरह जंगल पर डिपेंड करती है। ओके। दिन भर के सफर के बाद इनका शिकार कैसे आया? आमतौर पर मंकीज, कैपिबारास, वाइल्ड पिग्स और कभी-कभी कैपिबारास। मछलियों पर बेस्ड ओके, होता है। ब्रो। रेयर केसेस में बड़े-बड़े प्रेडेटर्स जैसे जैगुआर्स को भी ये लोग मार देते हैं। ब्रो, लेकिन सिर्फ तब जैगुआर्स को जब मार इनकी देते अपनी हैं। जान खतरे में हो। हाँ। लेकिन ट्राइब्स के लिए शिकार करना सिर्फ खाना नहीं बल्कि हाँ। एक रिचुअल है और यहीं से रिचुअल शुरू है। होती है एक और कहानी। हाँ, अब एक पता चलेगा। ऐसे गार्डियन की जो जानवरों की रूह का रक्षक माना जाता है। Alright। लोकल्स कहते हैं कि अगर कोई लालच में आकर ज्यादा जानवरों का शिकार करना शुरू हाँ। कर दे तो उसे एक सफेद रंग का हिरन नजर आता है ब्रो। जिसकी लाल रंग की आंख होती है। ट्राइबल्स के ब्रो। मुताबिक अगर ये आपको दिख जाए तो आपका शिकार सक्सेसफुल नहीं होगा और आप किसी Alright। हादसे का शिकार हो जाओगे। वेल ओके, साइंस के मुताबिक साइंस इसकी के मुताबिक। एक्सप्लेनेशन बहुत ही कमाल है। हाँ? दोस्तों अक्सर क्या भाई? जानवरों और इवन के कुछ इंसानों में भी जेनेटिक हम्म। कंडीशंस की वजह से इनका हाँ? कलर हद से ज्यादा सफेद हो जाता हाँ, है और इसको होता है। अल्बिनिज्म कहते हैं। और इस अल्बिनिज्म, भाई बीमारी ये का भी नहीं पता था, ये भी आप लोग याद ही रखना। शिकार Alright। होने वाले एनिमल्स को अल्बिनो एनिमल्स कहा अल्बिनो एनिमल्स बोला जाता है, ये भी नहीं पता था मेरे को। आपको पता होगा तो कमेंट्स में बताना। जाता है। हमें इस Alright। दुनिया में सफेद कौवे, सफेद क्रोकोडाइल्स, ओके। एलिफेंट्स और हाँ। जिराफ्स भी जिराफ देखने को मिलते Alright। हैं और यही वजह है कि शायद अमेजोनियन ट्राइब्स ने कोई अल्बिनो डियर देख लिया होगा हाँ। जिसकी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर हाँ। अनहंगा नामी क्रिएचर बना दिया गया। हाँ गाइस, ऐसा तो हो सकता है, लाइक प्रॉपर ऐसा ही हो सकता है। एंड ब्रो ये कौन है? वेट, नंबर 2 तिंता पेरेरा। मतिंता पेरीरा। ऑलराइट, मतिंता पेरीरा, भाई नाम इतना क्रेजी है ब्रो। सीटी वाली औरत। ओके, सीटी वाली एक औरत ऐसी- ब्रो, शहर वाली औरत। ऑलराइट, बड़ी बूढ़ी औरत जो ब्लैक ओ, कलर के कपड़ों में होती भाई। है। लोकल्स कहते हैं कि हाँ? अगर आप इसकी सीटी को सुन लो तो आपको इसे कुछ ऑफर करना होता है ब्रो, जैसे ये तंबाकू क्या या है? चाय। अगर आपने इसे कुछ तंबाकू भी या ऑफर ना चाय, किया alright। तो आपकी जिंदगी में बुरी बदवा आ जाती है। ओ बदुआ देती है भाई। कई ऑलराइट, लोगों ने बताया कि Okay। उन्होंने मैतिंता को देखा और फिर मैतिन- इग्नोर कर दिया और को अगले ही देखा, दिन alright। उनकी हालत खराब हो गई। हाँ, सोचो ये अगर तो आपको थोड़ा भी रात के possible हो वक्त सकता सीटी है। की आवाज सुनाई देती हाँ? है तो क्या आप इसे इग्नोर करोगे या फिर इसको भाई, चाय ऑफर आज रात करोगे? के कमेंट भाई यार, आज रात के मेरे को सीटी की आवाज ना आ जाए। डैम भाई, सीटी की आवाज आई तो मैं तो कुछ दे दूंगा भाई। इस में भाई जरूर लेट्स गो। बताइएगा। हाँ, नंबर 1 नंबर 1। ओके, लारा, अमेज़न की मरमेड। लारा, अमेज़न की मरमेड। ऑलराइट ब्रो, ये तो प्रॉपर जंगली दिख रही है। दोस्तों मरमेड्स तो ऐसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स होती हैं जिनका साइंटिफिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं हाँ? होता लेकिन हमें ये बहुत सी मूवीज में भी दिखाई जाती हाँ। हैं। इसी तरह एक लारा नाम की मरमेड की कहानी ओके। हमें अमेज़न के ट्राइब्स में भी सुनने को मिलती है। हाँ। ट्राइबल लोग कहते हैं कि लोकल लारा लोग अपने कहते हैं। सुरीले गाने और खूबसूरती की ओके। वजह से इन्हें अपनी ब्रो, तरफ ऐसे अट्रैक्ट निकली है कर क्या? लेती है Alright। और जो कोई भी उसके पास जाता है वो हाँ। कभी वापस नहीं आता। कभी इन ट्राइब्स के वापस मुताबिक नहीं लारा आता, की अपर बॉडी ब्रो। एक इंसान जैसी ही हाँ?
होती है, जबकि इसका लोअर हिस्सा एक फिश की टेल की तरह के जैसा है ब्रो, ऊपर वाला आधा इंसान आधा फिश ब्रो, ये भी क्रेजी लेकिन है। हैरानी की बात ये है कि इन ट्राइब्स ने ना तो कोई मूवी देखी है, फिर इनके माइंड में मरमेड का ख्याल आखिर आया कहाँ से? वो कैसे मूवी देखेंगे भाई, डैम यार। मरमेड की कहानियाँ तो कई सेंचुरीज पहले से ही बनती आ रही हैं, और कुछ सेलर्स जो अमेज़न से गुजरे थे उन्होंने ये कहानियाँ इन ट्राइब्स में भी ट्रांसफर कर दी, और हमेशा की तरह इन ट्राइबल लोगों ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लारा का भी नाम दे दिया। दोस्तों, हमारे लिए बेशक ये क्रिएचर एक कहानी हो, क्रिएचर से कहानी हो, लेकिन अमेज़न के जंगल में ये क्रिएचर सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ओ ब्रो, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है भाई, सैल्यूट है भाई। इस बेशक इन्हें मिथ ही समझे, लेकिन अभी भी अमेज़न का 60% हिस्सा 60% है। ओके, अनएक्सप्लोर्ड है ब्रो। 60% मतलब क्या क्या निकलेगा ब्रो उधर से। और क्या पता हमें एक दिन सच में कोई ऐसी क्रिएचर भी देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है? ब्रो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, लिटरली। तो भाई आई फील लाइक गाइस यार, ये सब लाइक थोड़ी बहुत चीजें सच हो सकती है, लेकिन बाकी सब चीजें वही हेल्यूस होगी। बाकी तो आप लोग कमेंट्स में बता देना आपको कौन कौन सी चीजें सच लगी एंड कौन कौन सी झूठ। बाकी तो अगर आपको और इस टाइप की मिथिकल क्रिएचर अमेज़न की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट्स में बता देना। बाकी तो मैं मिलूंगा ऐसी और शानदार सी वीडियो के साथ, जब तक कीप वॉचिंग एक्शन, लव यू यार, बाय बाय।